चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको समझाया, ताकि आंसर वही आए, तो आपको समझ में आए कि मेथड कोई भी हो आंसर वही आता है एक इक्वेशन का, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट करना, किसी को ख़त्म कर देना। किसको डिलीट करेंगे यहाँ हम, तो ध्यान से देखिए ना, किसको डिलीट करना है। ये है x, ये है y। x y दो वेरिएबल हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि दो वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगते हैं। मान लो अगर हम कुछ भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी अरेंजमेंट करके किसी एक वेरिएबल को डिलीट कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो दो वेरिएबल में एक वेरिएबल जब डिलीट हो जाएगा तो कितने वेरिएबल बचेंगे, आंसर एक वेरिएबल बचेगा। तो एक इक्वेशन में अब दो वेरिएबल नहीं रहे, एक वेरिएबल डिलीट हो गया, एक ही वेरिएबल बचा। अब अगर एक वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे, एक। दो वेरिएबल होता तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल होता तो तीन इक्वेशन लगते। तो हम चालाकी करके क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को डिलीट कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं, और एक वेरिएबल बचता है और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन रहेगा ही, उससे उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये हुआ डिलीट करने का मतलब। तो डिलीट किसको करना है, वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को। अब कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ना, थोड़ा ध्यान से समझना, डिलीट कैसे करेंगे। दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं। पहले तो अपने दिमाग में आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे x को डिलीट करना है कि y को डिलीट करना है। सबसे पहला काम तो हमारा रहता है कि हमको सोचना है हम x को डिलीट करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन में से, या y को डिलीट करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन में। तो मान लो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने सोचा मुझे x को डिलीट करना है। किसको, x को डिलीट करना है। तो देखो यहाँ ये x है, यहाँ x है, मैं चाहता हूँ x डिलीट हो जाए। तो जब x डिलीट हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, y इक्वल टू 35, ये y की वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे। यहाँ y बचेगा, y इक्वल टू 49, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अगर x डिलीट हो गया तो y के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, चाहे 35 लिखी हो चाहे कुछ भी लिखी हो, वो हम बाद में देखेंगे। बात समझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों में से x डिलीट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब ये डिलीट कैसे होगा, तो डिलीट करने के लिए कुछ शर्त हैं, वो शर्त आपको समझना है। कौन सा वेरिएबल कब डिलीट होता है। देखो डिलीट करने की पहला शर्त क्या है, इस x के सामने जो कोफिशिएंट है, इस x के सामने भी वही कोफिशिएंट होना चाहिए। दो वेरिएबल तभी डिलीट होंगे जब उनके कोफिशिएंट कैसे होंगे, सेम। समझ रहे हैं ना। जब 3 में 3 घटेगा तभी 0 आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। 3 माइनस 3 ख़त्म हो गया, 0 हो गया। 10 माइनस 10 ख़त्म हो गया। लेकिन आप 10 माइनस 11 करोगे तो 1 तो आएगा ना, -1 + 1 जो भी है। यानी दो नंबर जब आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और डिलीट हो जाएं, ये कब पॉसिबल होता है, जब दोनों नंबर सेम हो और दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए, प्लस और माइनस। ध्यान से समझिएगा, जैसे +5 और -5 जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, ऐड होंगे, +5 - 5 जुड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 - 5 0, ख़त्म हो गया नंबर। लेकिन अगर एक प्लस है, एक +5, या मान लो एक 5 है और एक 7 है, 5 और 7 दो अलग अलग नंबर हैं। अब इनके साइन चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, 5 और 7 जब जुड़ेंगे या घटेंगे कभी भी 0 नहीं आएगा, 2 आएगा, या तो +2 आएगा या -2 आएगा। 7 - 5 +2 और 5 - 7 -2। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो पहला उसूल क्या बना, अगर आपको दो नंबर डिलीट करके 0 कर देना है, ख़त्म करना है, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ये वाला जो नंबर है 2x, यहाँ भी 2x होना चाहिए, तब पहली शर्त पूरी होगी। दोनों नंबर सेम होंगे, 5 और 5, 10 और 10, 7 और 7। अब बस उसको माइनस करना रहेगा। तो पहली शर्त ये है कि x के सामने जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट यहाँ भी होना चाहिए। ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए, या ये 1x है तो ये भी 1x होना चाहिए। अब तुम्हारे हाथ में है, दोनों को 1x बना लो या दोनों को 2x बना लो। 1x बनाएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बीच में इक्वल लगा है। अगर आप इधर कोई मैथ्स का एप्लीकेशन लगाते हो, इधर नहीं लगाते हो, तो ये बीच का इक्वल साइन गड़बड़ा जाएगा।
इधर आपने बढ़ा दिया, उधर नहीं बढ़ाया। तो जब भी बढ़ाना घटाना है दोनों तरफ करना है, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। चाहे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, दोनों तरफ करो ताकि बीच का इक्वल साइन मेंटेन रहे। अब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, LHS RHS बराबर रहेगा ना, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 गुना बढ़ा दिया है। समझ रहे हैं बात? तो अब सुनिए ना, अगर मुझे x को डिलीट करना है तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये 2x है, मैं इसको भी 2x बनाना चाहता हूँ। ये 2x कब बनेगा? जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये भी 2x बन जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा और बीच का इक्वल साइन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम इसमें 2 बढ़ा दे रहे हो, इसमें नहीं बढ़ा रहे हो, इसमें नहीं बढ़ा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि LHS और RHS दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ठीक है, तो देखना ना, पहले हम क्या लिखेंगे, टू एलिमिनेट, किसको डिलीट करना है वो लिखेंगे, टू एलिमिनेट x को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्यों 2 से? ताकि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 2x बन जाएगा, जैसे ये 2x है तो ये सेम हो जाएगा। तो हमको किससे करना है, 2 से। तो अब देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से लिखता हूँ एक बार ये, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका करना है, 2 का। तो देखो ये क्या बन जाएगा ना, 2 × x 2x, 2 × y 2y और 2 × 35 70। ये बन गया नया इक्वेशन। इस इक्वेशन का मैं नाम क्या दे दूं, 3। ये कोई नया इक्वेशन नहीं है, यही पहला वाला इक्वेशन इस रूप में आ गया है जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब खासियत क्या है, मैं तो ये 2x और ये 2x बनाना चाहता था, बन गया। अब ये है इक्वेशन नंबर 1 ही तो है जो इसमें चेंज हो गया है, और ये है 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में भी 2x है, इक्वेशन नंबर 1 में भी 2x है। x का कोफिशिएंट सेम हो गया, जैसे 5 और 5 सेम हो गए। अब क्या करना है, माइनस, दोनों का साइन सेम है ना भाई, 5 और 5 +5 +5, तो ये तो जुड़ के 10 बन जाएंगे, कटेंगे नहीं। ये डिलीट होके 0 कब बनेंगे, जब एक का साइन प्लस हो, एक का साइन माइनस हो। यहाँ पर देखो इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी माइनस है, तो हम क्या करें, एक में से दूसरे को माइनस कर दो। जब भी माइनस होगा साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये आप जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो, किसी को किसी से भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश ये करिए कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओ। इसमें देखो बड़ा आता है 70, इसमें छोटा आता है 49, तो हम इक्वेशन नंबर 3 से 2 को घटाएंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तीसरे इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाना है, तो पहले मैं लिखता हूँ तीसरा इक्वेशन बड़ा वाला। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x + 2y = 7, और इसके नीचे मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन 2x + y = 49, और हमको घटाना है ये। जब भी माइनस साइन लगेगा, जिसको घटा रहे हैं उसके पूरे साइन बदल जाएंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। कोई माइनस में होता तो वो प्लस हो जाता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी माइनस साइन होता है किसी एक्सप्रेशन के सामने, तो ब्रैकेट जब खुलता है तो सबके साइन बदल जाते हैं, ये आप सब जानते हैं पहले से। ओके, अब देखो ना, ये 2x प्लस में, ये 2x माइनस में, 2x प्लस माइनस खत्म, डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया, यही तो करना था। अब देखना ना, ये 2y प्लस में, ये 1y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ये नीचे वाला साइन ओरिजिनल साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो 2y में 1y चला गया, 1y, इस पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, प्लस = प्लस माइनस माइनस। फिर हमको घटाना नहीं है, देखो क्या करेंगे, 10 में से 9 गया 1, ये इससे एक कैरी लेके 10 बना था तो ये 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गई y की वैल्यू। आप इसके पहले वाला एग्जाम्पल देख लो, सब्स्टिट्यूशन वाला, y की वैल्यू 21 आई थी, अभी भी आई। अब y की वैल्यू मिल गई तो इसको उठा के तुम चाहो इक्वेशन 3 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, x आ जाएगा। तो कहाँ रखना है तीनों में से, तो जो छोटा दिखेगा उसमें रखना है। मुझे देखो इक्वेशन 1 छोटा दिखता है तो मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 35, x + y की वैल्यू रख रहा हूँ y की जगह 35
x इज इक्वल टू 35 माइनस 21, x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 14 आ गई, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आया था। ये हो गया, यहाँ तक समझ लीजिए हमारा आंसर आ गया, x और y की वैल्यू निकल गई, सॉल्व हो गया, ये हो गया। यहाँ मैंने किसको डिलीट किया है, x को। अब मान लो मेरा इरादा होता मैं x को डिलीट नहीं करूँगा, मैं y को डिलीट करता। अब देखो क्या करेंगे, दूसरा पहलू देखो ना, हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं ये समझाने के लिए आपको अगली बात बता रहा हूँ, एलिमिनेट y, टू एलिमिनेट y। अब हमको क्या करना है, मान लो मेरा मन करता मैं x को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं y को डिलीट करना चाहता, तो कैसे डिलीट करता, तो y डिलीट हो जाता तो x बचता, x की वैल्यू आ जाती। जैसे यहाँ x डिलीट हुआ तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट किए तो x आ गई। यहाँ मैं y डिलीट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू पुट करूँगा किसी इक्वेशन में तो y भी आ जाएगा। मान लो मुझे y डिलीट करना है, कैसे करूँगा, शर्त वही रहेगी, अगर आपको y डिलीट करना है तो दोनों इक्वेशन में जो y हैं उनके कोफिशिएंट सेम सेम होने चाहिए। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, पहले से सेम है तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर सेम नहीं है, जैसे इसमें सेम नहीं था तो हम सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे पहले इक्वेशन को, यहाँ पर पहले से सेम है तो हमारा काम तो हो गया, आसान है। तो अब हमको सेम नहीं करना, अब हमको सिर्फ क्या करना है, ये भी y का कोफिशिएंट 1, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1, सेम सेम है। अब एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो एक से दूसरे को घटा दो, जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखना ना, पहले मैं बड़ा वाला लिखता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 और उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। देख लो इसमें y में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा किसी में, क्यों नहीं करना पड़ा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है तो हमको मल्टीप्लाई करके किसी को छेड़ना नहीं है। अब हमको सिर्फ साइन बदलना है, इसका कोफिशिएंट तो सेम है, साइन बदल जाए, साइन बदलने के लिए माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो इसका साइन भी बदल जाएगा, इसका साइन भी बदल जाएगा, इसका साइन भी बदल जाएगा, कोई माइनस का होता तो वो प्लस बन जाता। ठीक, अब देखो ना 2x प्लस में 1x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में 1x चला गया, 1x बचा। यहाँ देखो y प्लस में y माइनस में, खत्म हो गया, डिलीट हो गया, यही तो कर रहे थे। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, देखो 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 4 में से 3 गया 1, x की वैल्यू आ गई 14। देखो x की वैल्यू 14 आई। अब इस x की वैल्यू को उठा के तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, या जहाँ रखना चाहो वहाँ रख दो। तो इसको उठा के फिर से मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू 14 रखना है, x की जगह मैंने रख दिया, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 14, और आप जान रहे हैं कि ये 21 आएगा, करके देख लो, y मिल गया। ठीक, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फैसला करना रहेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात ना, जब आपके सामने कोई इक्वेशन आएगा तो पहले आपको ये फैसला करना रहेगा कि मैं x को डिलीट करूं कि y को डिलीट करूं। ठीक है, पहला तो यही फैसला लेना पड़ेगा, बाद में फिर हम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट एडिशन ये सब करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला काम फैसला करना है कि x को डिलीट करना है कि y को डिलीट करना है। तो एक चीज़ मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी में। सबसे पहला चीज़ क्या देखोगे, किसको डिलीट करना है, आंसर है उसको डिलीट करना सीखो जो ज़्यादा आसान दिखे। देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, तो इसको डिलीट करने के लिए किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो या प्लस करो, जो भी मेथड लगाओ, डायरेक्ट ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x को डिलीट करना चाहूँ तो पहले तो मुझे इसका कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तब तो वो डिलीट होगा। तो आपको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, आपका टाइम, अगर ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होना है और आप x को डिलीट करने बैठ गए तो पहले तो आप x का कोफिशिएंट सेम बनाओगे, तब तो डिलीट करोगे, तो 2 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट का बन जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पहले मल्टीप्लाई करके
एक नया इक्वेशन बना रहे हो, उसके बाद दोनों को डिलीट कर रहे हो, तो 1-2 मिनट टाइम बढ़ गया, टाइम एक्स्ट्रा लग गया। हम चाहते हैं हम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो ऐसे वेरिएबल को डिलीट करने का सोचिए जिसमें से पहले से ही वेरिएबल उसके कोफिशिएंट सेम हो। जैसे x और y में हमको चुनाव करना है कि किसको डिलीट करना है, तो मुझे किसको चुनना चाहिए, जिसके वेरिएबल पहले से ही सेम कोफिशिएंट वाले हों। जैसे y 1 कोफिशिएंट वाला है तो मुझे y को डिलीट करना चाहिए ताकि क्वेश्चन फट से बन जाए जल्दी। हालांकि x को डिलीट करने से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें फट से आ जाएगा। तो हमको कौन सा वेरिएबल डिलीट करना चाहिए, जो क्वेश्चन में ही दिया हो कि उसके कोफिशिएंट सेम है। मान लो क्वेश्चन में नहीं है, x और y दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो फिर तुम्हारी मर्जी, x को करो y को करो, फिर चुनते रहना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, सेम तो बनाना ही पड़ेगा, तो बनाते रहना। लेकिन अगर तुमको ऑप्शन मिलता है कि किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पहले से सेम है, तो उसी को पकड़ के फट से डिलीट करो। बात समझ गए? ठीक। अब मान लो दूसरी चीज़, मान लो यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस होता, तो फिर क्या करते? क्या एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते? माइनस करते तो क्या होता, इसका साइन मान लो ये वाले का था ना, इसका साइन माइनस है, तो फिर क्या करते? अगर तुम इस इक्वेशन को माइनस करते तो ये तो प्लस का माइनस हो जाता, और माइनस माइनस प्लस, तो y फिर डिलीट ना होता। तो हमको क्या चाहिए, एक अगर माइनस में है तो एक प्लस में होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली ये प्लस और माइनस है, तब आप माइनस साइन यूज नहीं करोगे, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। सब्ट्रैक्ट करने से फिर साइन बदलेगा और फिर एक माइनस में हो जाएगा, या प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, साइन बदल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। ये पहले से प्लस माइनस है तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो y माइनस माइनस, y माइनस वाई 0, खत्म हो जाएगा। तो अगर साइन डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, तो आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। और अगर साइन सेम है तो फिर क्या करोगे, कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो माइनस करोगे एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, ताकि एक इक्वेशन का साइन बदल जाए, एक प्लस में हो जाए, एक माइनस में हो जाए और कट जाए। लेकिन अगर साइन पहले से प्लस और माइनस है, अलग अलग हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जोड़ देना है। बात समझ गया? तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इस पर भी आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आप फिर इस पर महारत हासिल कर लेंगे, आपसे बहुत मज़े से इनके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये 2 मेथड हमारे काम के हैं, दोनों मेथड मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप चाहें तो इसका जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं उसका डिटेल डेरिवेशन बनाऊँगा और डिटेल से इसको समझाऊँगा। तो आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ के डायरेक्ट आप चले जाइए एग्जाम्पल बनाने। एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करिए बनाना, और सारे एग्जाम्पल बनाइए, सारे एक्सरसाइज बनाइए और अपने सिलेबस को ख़त्म करिए। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आप नॉलेज के लिए पढ़ने आए हैं, तो फिर डिटेल से वीडियो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि मैं उसको कैसे डिराइव करता हूँ, कैसे उसके रिजल्ट आते हैं, कैसे उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे उससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगली चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।